जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे हम नोटपैड का यूज करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं। इसको हम प्लेन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट को ही लिख सकते हैं, जैसे कि हमको कुछ भी लिखना हो तो हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हम किसी भी ग्राफिक्स की इनपुट नहीं करा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें इसमें कोई फ़ोटो को लाना हो तो हम इसमें नहीं ला सकते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है, यानी कि नोटपैड जो सेव होता है वो .txt के फॉर्मेट में सेव होता है। जैसे हमारा कोई फ़ोटो होता है वो .jpeg के फॉर्मेट में सेव होता है। अगर हमारा कोई सॉन्ग है तो .mp3 के फॉर्मेट में सेव होता है। उसी तरीके से हमारे जो नोटपैड का फाइल सेव होगा वो .txt में सेव होगा। नोटपैड ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नोटपैड लिख के हम सर्च कर लेते हैं। जैसे हमारा नोटपैड दिखेगा हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। अगला तरीका ये है कि हम विंडो की के साथ R प्रेस करें और इसमें हम नोटपैड लिख दें और ओके प्रेस कर दें तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड को हम कमांड के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कमांड के थ्रू कैसे ओपन करते हैं। कमांड के थ्रू ओपन करने के लिए हम विंडो की और R को एक साथ दबाएंगे तो हमारा रन खुल जाएगा। रन में हम CMD लिख के हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और हम इसमें नोटपैड लिख देंगे तो हम नोटपैड पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके हम नोटपैड के सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में बता देते हैं। ऊपर के जो हिस्से होते हैं, जो जहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। हम फाइल को जिस नाम से भी सेव करते हैं वो नाम हमारे यहाँ पे शो होता है। अभी अनटाइटल्ड लिखा है क्योंकि अभी हमने इस फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया है। जैसे हम इसको सेव कर देंगे कुछ लिख के, जैसे हमने कुछ लिखा यहाँ पे और इसको हमने सेव करा, हम फाइल पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे। अब हमको जिस नाम से भी सेव करना होगा हम सेव कर लेंगे। जैसे हम SCIENCE नाम से सेव करते हैं तो हम पाएंगे कि टाइटल बार में जहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ था वहाँ पे साइंस नोटपैड लिखा हुआ है, यानी ये जो नोटपैड है, नोटपैड की ये जो फाइल है वो अब साइंस नाम से सेव हो चुका है। टाइटल बार में हमें 3 बटन मिल जाते हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। मिनिमाइज से हम प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं स्टेटस बार में। जैसे हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम विंडोज़ के स्टेटस बार में हाइड हो जाएगा। हम उसको ओपन करने के लिए स्टेटस बार पे हमें नोटपैड का एक आइकन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें नोटपैड फिर से ओपन हो जाएगा। हमारा जो नोटपैड है अभी ये छोटे साइज़ में है, हम इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर हमको पूरे फुल स्क्रीन में करना है तो हम दूसरे बटन का यूज करते हैं जिसका नाम होता है मैक्सिमाइज बटन। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड बड़ा हो जाएगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड पुनः ओल्ड वर्जन में आ जाएगा, जैसे हमने पहले छोड़ा था उसको। जैसे हम इसको इतना करके छोड़ते हैं, फिर से हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं और फिर से हम इसको रिस्टोर करेंगे तो हमारा जिस तरीके से हमने छोड़ा होगा उस तरीके से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्लोज का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं मेन्यू के बारे में। नोटपैड में 5 मेन्यू होते हैं और ये 5 मेन्यू बार में स्थित होते हैं। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये हमारे 5 मेन्यू हैं। आगे हम इन सारे मेन्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें इतने सारे ऑप्शन शो होंगे। हमने सेव के बारे में जान लिया है कि हम किसी भी प्रोग्राम को लिख के अगर उसको सेव करना है तो हम फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो वर्कबुक खुला हुआ है ये हमारा क्लोज हो जाएगा और एक नया वर्कबुक खुल जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए पुराना वाला वर्कबुक क्लोज हो गया और एक नया वर्कबुक खुल गया। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है न्यू विंडो का। न्यू विंडो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक नया नोटपैड का शीट खुल के आ जाएगा और हमें एक पुराना वाला भी दिखेगा और एक नया वाला भी दिखेगा। तो हम एक साथ हम कई सारे नोटपैड के विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करके हम न्यू विंडो पे क्लिक करके बहुत सारे विंडो को हम ओपन कर सकते हैं और हम एक नया डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम न्यू विंडो का और सेव का यूज जान गए। अब अगला ऑप्शन है ओपन का। ओपन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई फाइल सेव किया है पहले से और हमें उसको ओपन करना है
तो हम इसकी सहायता से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपने वो फाइल कहाँ रखी है। हम उस फाइल को ढूंढ के उस पर क्लिक करके यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, तो हमारा वो जो पुराना वाला फाइल था यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर हमें कुछ इसमें मॉडिफाई करके सेव करना है कहीं और पे, या किसी और नाम से इसको सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इतना हम डिलीट करके इसको हम बैक स्पेस से क्लीन कर दिए। अब हम इसको सिर्फ इतने को सेव करना है और किसी और नाम से, तो हम फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको Science1 नाम से सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये Science1 नाम से सेव हो जाएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि वो दो फाइल सेव हुई हैं, एक हमारी जो साइंस नाम से पहले थी वो, और जिसको हमने सेव एज किया वो हमारे यहाँ पे सेव हो गई है। अगला ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस पेज को प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले इसकी पेज की सेटिंग करनी होगी। तो पेज की सेटिंग करने के लिए हम पेज सेटअप का यूज करते हैं। इसमें हम पेज की साइज़ के बारे में जानते हैं, जो प्रिंट करने वाले हैं वो किस साइज़ की पेपर पे प्रिंट होगा वो, और पेज की ओरिएंटेशन यानी जो पेज दिखेगा वो किस तरीके से हम उस पर प्रिंट करेंगे। हम पोर्ट्रेट मोड में इसको प्रिंट करेंगे या फिर लैंडस्केप मोड में इसको प्रिंट करेंगे, हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हम पेज की मार्जिन को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रहा है यानी इसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इस पर 50 की जगह 10 करते हैं तो मार्जिन हमारी कम हो जाएगी। राइट में हम अगर 15 कर देते हैं तो हमारी मार्जिन 15 हो जाएगी। टॉप में अगर हम 25 कर देते हैं तो टॉप में हमारी मार्जिन 25 हो जाएगी। इस तरीके से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हेडर का और फुटर का। हेडर का यूज हम पेज के ऊपरी हिस्से में लिखने के लिए करते हैं और फुटर का यूज हम पेज के निचले हिस्से में लिखने के लिए करते हैं। हम अगर हेडर में कुछ लिख देते हैं और फुटर में कुछ लिख देते हैं और यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं तो ये जो हमने लिखा है हेडर और फुटर में वो सारी पेजों पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर का भी यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट का। जैसे ही हम पेज सेटअप कर लेते हैं, पेज की सेटिंग कर लेते हैं, वैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं पेज को प्रिंट आउट निकालने के लिए। हम अगर हमारे लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पे प्रिंटर आ जाएगा और यहाँ से हम प्रिंटर पे क्लिक करके हम प्रिंट निकाल लेंगे। अगर हमारे लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से हम इस फाइल को फैक्स कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं, वन नोट में सेव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हम इसमें कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस का मतलब जो हमने पेज सेटअप में ओरिएंटेशन बताया था, अगर हम वहाँ से भूल गए हैं और हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ से भी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि हमारा जो पेज होगा उसका प्रेफरेंस क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो हम यहाँ से उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो सेव हो जाएगा। यहाँ से अगर हमारे लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है तो हम यहाँ से फाइंड प्रिंटर कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे हमारा कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल में हम जाकर उसकी सेटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल मैं आपको प्रिंट के बारे में बता रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा अंदर का प्रोसेस है, इसलिए आप बस यहाँ पे ध्यान दें। अगला ऑप्शन है पेज रेंज का। पेज रेंज में हम जितना पेज प्रिंट करना चाहते हैं हम यहाँ पे रेंज दे देंगे। यहाँ से जैसे हमको मान लीजिए अगर हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा 50 पेज का हो गया है और हमको सिर्फ उसमें से 35 नंबर का पेज जो है उसको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्शन करके हम उसको 35 लिख के हमारा वो 35 नंबर का पेज प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का। इसका मतलब ये होता है कि जो हम फाइल प्रिंट करके निकाल रहे हैं उसकी कितनी कॉपी हमें चाहिए। हम इसमें मैक्सिमम 9 कॉपी निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 कॉपी 3 कॉपी की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे उतनी लिख देंगे, तो हमें प्रिंट आउट करके एक फ़ाइल की 5 कॉपी वो निकाल के दे देगा। हम यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारा वो प्रिंट होने लगेगा। अगला ऑप्शन है एग्जिट का। जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से बाहर निकल आएंगे।